हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेलवेदा। मेरा नाम तनीषा है और मैं यहाँ आपको CSIR नेट जून 2026 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो आज हम यूनिट ले रहे हैं सेल बायोलॉजी। आपको क्या करना है, इस वीडियो में जब क्वेश्चन दिखेगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने उस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके ऑप्शंस पढ़ने हैं एंड देन अपना आंसर नोटबुक में लिखना है। ओके, ऐसे आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आंसर नोटबुक में लिखने हैं एंड देन बाद में उनको मार्किंग करके जो भी आपके टोटल मार्क्स आएंगे आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच लिपिड इज प्रीडोमिनेटली लोकलाइज्ड इन द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट का मतलब होता है बाहर की तरफ। ओके, मैट्रिक्स की तरफ। तो बाहर की तरफ कौन सा लिपिड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है? योर ऑप्शन इज फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन, स्पिंगोमाइलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन अपनी नर्व सेल में पाया जाता है। जो नर्व सेल के माइलिन शीट अगर आपने पढ़ा हो तो वो स्पिंगोमाइलिन की बनी हुई होती है। वो सेल की आउटर कवरिंग ही तो होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है। वो जो लिपिड है वो स्पिंगोमाइलिन है और वो बाहर की तरफ ही प्रेजेंट होता है और ये नर्व सेल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, जबकि फॉस्फेटिडाइल सीरीन जो कि अंदर यानी इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है और ये अपोप्टोसिस में फंक्शन करता है। लाइक जब सेल अपोप्टोसिस में जाएगी तब जो सीरीन है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, वो आउटर लीफलेट यानी बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एंड अनेक्सिन 5 के साथ इसकी बाइंडिंग रहती है। तो वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी सेल अपोप्टोसिस में जा रही है और कौन सी सेल नहीं जा रही। जो सेल अपोप्टोसिस करेगी वो सेल का फॉस्फेटिडाइल सीरीन बाहर की तरफ होगा और अनेक्सिन 5 से बाइंड करेगा। ठीक है, जो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन है वो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है बट इनर साइड में पाया जाता है। और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल ये PIP2 है जो कि अंदर की तरफ पाया जाता है। सेल सिग्नलिंग में आपने पढ़ा होगा कि PIP2 को क्लीव किया जाता है, फिर उससे IP3 और डैग बनाया जाता है। ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, स्पिंगोमाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन्स प्राइमरली। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है मेम्ब्रेन में? फर्स्ट, इंक्रीज परमिएबिलिटी एट ऑल टेम्परेचर। B, decreases membrane rigidity at high temperature. Option number C, buffers membrane fluidity. And option number D, prevents lipid raft formation. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बफर मेम्ब्रेन फ्लूडिटी। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बफर की तरह काम करता है फॉर फ्लूडिटी। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर में आ रही है यानी कि पिघलने जैसी हो रही है तो उस मेम्ब्रेन को रिजिड बनाने का काम कोलेस्ट्रॉल करेगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है और मेम्ब्रेन आइस होने वाली यानी कि जमने वाली है तो उस मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर में लाने का काम कोलेस्ट्रॉल करेगा। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। ओके, बफर की तरह काम करता है फॉर मेम्ब्रेन फ्लूडिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लिपिड राफ्ट्स आर एनरिच्ड इन। यानी कि लिपिड राफ्ट किसके बने हुए होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड। ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंड ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोलिपिन। सो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं लिपिड राफ्ट्स। लिपिड राफ्ट लिपिड की मेम्ब्रेन में एक माइक्रोडोमेन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच लिपिड हैज़ द हाइएस्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर। किस लिपिड का ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी कि TM हाईएस्ट होगा? इसका मतलब किस लिपिड को ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी टू बिकम फ्लूइडिक नेचर। तो ऐसा लिपिड जो कि टाइटली पैक हो जाए, जो अदर लिपिड से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके, मिलके टाइटली पैक हो सके, मेम्ब्रेन को रिजिड नेचर का बना सके, ऐसे ही लिपिड्स का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा वो हाईएस्ट होगा। सो योर ऑप्शन इज शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी, long chain polyunsaturated fatty acid. And your correct answer is ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड की जो चेन है वो जितनी ज़्यादा लंबी होगी और सैचुरेट होगी
उतनी ही ज़्यादा लिपिड टाइटली पैक होंगे और रिजिड नेचर के होंगे, एंड दे रिक्वायर हाईएस्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर टू बिकम फ्लूइड इन नेचर. ओके. Next question. Which technique measure membrane fluidity? Your option is X-ray crystallography, option number B FRAP, option number C Western blot, and option number D ELISA. And your correct answer is option number B FRAP, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, जो कि लिपिड या प्रोटीन की लेटरल मोबिलिटी को मेजर करती है. ठीक है. इस टेक्निक में अपन क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ कि अपन ने मान लो लिपिड जो मेम्ब्रेन है उसका कोई एरिया ले लिया, उस पर अपन ने फ़ोटो ब्लीच किया, यानी कि लाइट की मदद से उसको ब्लीच कर दिया. वहाँ के जो एक एरिया लिया, वहाँ के लिपिड और प्रोटीन्स को अपन ने वहाँ पे डिग्रेड कर दिया, तो वहाँ का एरिया अपन को सफ़ेद दिखेगा. ठीक है, पूरा क्लीन वाइट दिखेगा. और बचे हुए जो लिपिड और प्रोटीन है अपन ने उस स्लाइड को एज इट इज़ रहने दिया. अब अपन को पता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हेल्प से कि जो लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं. ये अपन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने बताया था कि मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की होती है और उसमें लिपिड एंड प्रोटीन्स इजीली मूव करते हैं. तो अगर वो मूव करेंगे और जो एरिया अपन ने ब्लीच किया है तो वहाँ पे लिपिड और प्रोटीन्स अपन को देखने को मिल जाएंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट बाद अपन को लिपिड प्रोटीन्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस खाली एरिया में भी तो लिपिड या प्रोटीन मूवमेंट करके वहाँ पे अपन को दिख जाएंगे. तो इसका मतलब होता है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, यानी अपन ने फोटो ब्लीचिंग किया, यानी कि लाइट की मदद से पहले उसको उस एरिया को अपन ने ब्लीच किया, साफ़ किया. उसके बाद अपन ने रिकवरी देखी कि वो एरिया कैसे रिकवर हो रहा है, क्या उसमें लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट है, ब्लीच करने के बाद भी लिपिड प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कि वहाँ पे मूवमेंट हुआ है. ओके. फ्रैप, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग. अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 6. कार्डियोलिपिन इज फाउंड इन. ऑप्शन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी ER मेम्ब्रेन, सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड डी लाइजोसोम. कार्डियोलिपिन इन चारों ऑप्शन में से किस में पाया जाता है? एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये यूनिक लिपिड है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. एंड ऑल्सो कार्डियोलिपिन इज इन्वॉल्व इन अपोप्टोसिस. जब अपोप्टोसिस में जाती है सेल तब कार्डियोलिपिन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में शिफ्ट हो जाता है. ओके. नॉर्मली ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बट ड्यूरिंग अपोप्टोसिस ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में शिफ्ट हो जाता है. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अपोप्टोसिस में और नॉर्मल सेल में कार्डियोलिपिन कहाँ प्रेजेंट होता है. तो ड्यूरिंग अपोप्टोसिस कार्डियोलिपिन is present in outer mitochondrial membrane, and during normal cell या normal condition कार्डियोलिपिन is present in inner mitochondrial membrane. क्वेश्चन नंबर 7. विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पार्ट नहीं है? ए लेटरल मोबिलिटी, बी प्रोटीन एम्बेडिंग, सी रिजिड स्ट्रक्चर, एंड डी डायनेमिक नेचर. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. अगर जिसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पता है, इवन अगर आप नाम भी पढ़ो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो. एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रिजिड स्ट्रक्चर. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताता है कि जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक है, यानी कि फ्लूइड नेचर की है, उसमें लिपिड प्रोटीन मूव करते हैं, तो वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है. एंड रिजिड स्ट्रक्चर इज नॉट द पार्ट ऑफ अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. इन फ्रैप नो फ्लोरोसेंस रिकवरी सजेस्ट. मैंने अभी आपको बताया फ्रैप में फ्लोरोसेंस रिकवरी का मतलब है लिपिड प्रोटीन मूव करते हैं, जो अपन ने एरिया को ब्लीच किया है उस एरिया में अपन को लिपिड और प्रोटीन दिखते हैं आफ्टर फ्यू मिनट्स, तो उसको बोलते हैं रिकवरी, यानी फ्लोरोसेंस रिकवरी. तो अगर ये रिकवरी नहीं हुई है इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए हाई फ्लूइडिटी, ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट, ऑप्शन नंबर सी immobilized proteins, and option number D increased lipid. And your correct answer is option number C immobilized proteins. फ्लोरोसेंस रिकवरी नहीं हुई इसका मतलब कि लिपिड और प्रोटीन का मूवमेंट नहीं हुआ. तो ऑप्शन नंबर ए हाई फ्लूइडिटी, या हाई फ्लूइडिटी होगी तो इसका मतलब रिकवरी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया. ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट मोबिलिटी, अगर मोबिलिटी होती तो वहाँ पे रिकवरी अपन को शो होती, रिकवरी नहीं हुई है इसका मतलब मोबिलिटी भी नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया. ऑप्शन नंबर सी इमोबिलाइज प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स मूव नहीं कर रहे हैं.
सो दैट्स योर करेक्ट आंसर। प्रोटीन्स मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे फ्लोरोसेंस रिकवरी शो नहीं हुई। तो नो रिकवरी यानी कि नो मूवमेंट। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इमोबिलाइज्ड प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेम्ब्रेन लिपिड एसिमेट्री। मेम्ब्रेन लिपिड एसिमेट्री के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फेटिडाइलसिरीन इज मेनली प्रेजेंट इन इनर लीफलेट, ये तो करेक्ट है। बी, फ्लॉपेज मूव फ्रॉम इनर टू आउटर लीफलेट। C, scramblers maintain asymmetry under normal condition. And D, loss of asymmetry is associated with apoptosis. And your correct answer is option number C, scramblers maintain asymmetry under normal condition. Scramblers जो होता है वो asymmetry को disrupt करता है, ओके जितने भी ट्रांसपोर्टर है वो एसिमेट्री को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो स्क्रैम्बलेज जो है वो एसिमेट्री को डिस्टर्ब करता है, मेंटेन नहीं करता है। सो योर इनकरेक्ट ऑप्शन इज स्क्रैम्बलेज मेंटेन एसिमेट्री अंडर नॉर्मल कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच रिक्वायर्स ट्रांसपोर्टर। इन चारों ऑप्शन में से किसको ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होगी फॉर एंट्री इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? And your option is A, O2, B, CO2, C, glucose and D, steroids. Answer is option number C, glucose. Glucose एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसे कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होगी फॉर ट्रांसपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन है इसका, फॉस्फेटिडाइलसिरीन इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन द इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और रीज़न है फ्लिपेज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट फॉस्फेटिडाइलसिरीन फ्रॉम आउटर टू इनर लीफलेट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है, ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी है कि ए ट्रू है आर फॉल्स है, डी है कि ए फॉल्स है ए आर ट्रू है। एंड करेक्ट आंसर इज ए, दोनों ही करेक्ट है और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, क्योंकि फॉस्फेटिडाइलसिरीन इनर लीफलेट में ही प्रेजेंट होता है और फ्लिपेज जो होता है वो उसे आउटर टू इनर ट्रांसपोर्ट करवाता है और इसकी सिमेट्री को या एसिमेट्री को मेंटेन करता है। एंड मेंटेन फ्लिपेज मेंटेन दिस एसिमेट्री, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, एट लो टेम्परेचर मेम्ब्रेन बिकम्स। जब टेम्परेचर बहुत लो मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? योर ऑप्शन इज ए, मोर फ्लूइड, बी, मोर रिजिड, सी, परमिएबल एंड डी, डिसइंटीग्रेटेड। अभी मैंने बताया था थोड़े टाइम पहले। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोर रिजिड। लो टेम्परेचर यानी कि कम टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ की जैसे जम जाता है, तो मेम्ब्रेन भी जम जाएगी। जमने का मतलब ठोस हो जाएगी, ठोस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिजिड। तो मेम्ब्रेन रिजिड हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ग्लाइकोलिपिड्स आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन। योर ऑप्शंस आर एनर्जी प्रोडक्शन, सेल रिकॉग्निशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। वेरी इजी क्वेश्चन। और आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेल रिकॉग्निशन। ग्लाइकोलिपिड सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स हमेशा आउटर तरफ प्रेजेंट होते हैं, आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल सेल इंटरैक्शन, सेल के जो दो सेल आपस में इंटरेक्ट करती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प होते हैं, सेल कम्युनिकेशन में भी ये हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फॉस्फोलिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन ए, गोल्जी बॉडी, बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्राइमरी साइट है फॉर लिपिड बायोसिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं, ओके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच मॉलिक्यूल क्रॉसेज मेम्ब्रेन मोस्ट ईजिली। ये भी अगेन ट्रांसपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इन चारों में से कौन सा मॉलिक्यूल ईजिली क्रॉस कर जाएगा? तो वही मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलार होगा वो ईजिली क्रॉस कर जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, बी सोडियम, सी O2 एंड डी ATP। वेरी इजी क्वेश्चन,
योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी O2. O2 एक स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है एंड इट कैन डिफ्यूज ईजिली थ्रू द प्लाज्मा वेव। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ नॉट अ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कौन नहीं है? और ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, स्पिंगोमाइलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन। वेरी वेरी इजी। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जिसमें ग्लिसरॉल एज अ मेन बेस की तरह काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। स्पिंगोमाइलिन जिसमें जो स्फिंगोसिन अल्कोहल होता है वो मेन बेस की तरह काम करता है। इट इज़ अ स्फिंगोलिपिड जिसमें स्फिंगोसिन जो होता है स्फिंगोसिन बेस्ड होते हैं लिपिड, ओके, ग्लिसरॉल बेस्ड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसका असर्शन है स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस फास्टर अक्रॉस मेम्ब्रेन। करेक्ट। रीजन, दे डिजॉल्व इन लिपिड बाइलेयर इजीली। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए येस। स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल ईजिली डिफ्यूज़ कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लिपिड की जो बाइलेयर मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर नेचर की होती है, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो ईजिली लिपिड की मेम्ब्रेन में डिजॉल्व हो जाते हैं एंड दे कैन ईजिली डिफ्यूज़ थ्रू इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, again assertion based question, membrane fluidity decreases at low temperature. Okay, it is right. Reason, lipid molecule pack more tightly. So your correct option is option number A. दोनों ही करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मेम्ब्रेन फ्लूडिटी लो टेम्परेचर पे क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड नेचर में आ जाती है, और रिजिड का मतलब है ठोस। ठोस कब होगी? जब लिपिड्स टाइटली पैक हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचअप बेस्ड है। ऑप्शन ए है लॉन्ग चेन लेंथ, बी अनसैचुरेशन, सी saturation and D short chain. Your correct answer is option number A. लॉन्ग चेन लेंथ का मतलब है ट्रांजिशन टेम्परेचर का बढ़ना। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है तो नॉन पोलैरिटी बढ़ती है, लिपिड्स टाइटली पैक होंगे, इजीली एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड आएगा फैटी एसिड के बीच में, तो क्या होगा? फ्लूडिटी बढ़ेगी और ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होगा। तो अनसैचुरेशन यानी फ्लूडिटी इंक्रीज, तो ए का 2, बी का 1। सी सैचुरेशन है यानी कि फ्लूडिटी डिक्रीज होगी, और डी शॉर्ट चेन है यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कम होगा। जितनी छोटी चेन होगी कम टेम्परेचर की ज़रूरत होगी टू बिकम फ्लूइड इन नेचर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनके जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताए हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो या किसी आंसर का एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके टोटल मार्क्स भी मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए सेलवेदा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।